क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग छोटी सैलरी के बावजूद भी इतना पैसा कैसे जमा कर लेते हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप भी कम सैलरी में अमीर बन सकते हैं, चाहे आपकी इनकम कितनी भी कम क्यों ना हो। ये प्रैक्टिकल और असरदार तरीके आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बदल देंगे। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि आज आपको ऐसे वैल्यूएबल टिप्स मिलने वाले हैं जो आपको वो आजादी दिला सकते हैं जिसका आपने हमेशा से सपना देखा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रताप, आपका दोस्त और आपका एनएलपी ट्रेनर। मैंने आपसे वादा किया है कि आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों की ग्रोथ के लिए रोज आपके लिए नए नए टिप्स लाता रहूंगा। मुझे बहुत से लोग ऐसे मिले हैं जो कहते हैं कि सर, मेरा तो वक्त जा चुका है, अब मैं बिजनेस कर नहीं सकता, मेरी कमाई भी बहुत कम है, फिर मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ, कुछ तरीका बताएं। आज मैं आपको वो टिप्स बताने वाला हूँ जिनको अपनाकर कोई भी इंसान अमीर बन सकता है। इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं। तो चलिए, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। शुरू करते हैं आज का ये अद्भुत सफर। अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ हाई सैलरी वाले लोग ही अमीर बन सकते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। हाँ, ज्यादा इनकम से पैसा जमा करना आसान हो सकता है, लेकिन असली चीज है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। कहते हैं, अगर आप अपनी कमाई का 10% भी बचाते हैं तो लंबी अवधि में ये आपको अमीर बना सकता है। कई अमीर लोग भी बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि वो पैसे को बिना सोचे समझे उड़ा देते हैं। इसलिए पैसे को समझदारी से खर्च करना और बचत करना बेहद जरूरी है। अमीर बनने का राज है कमाओ, बचाओ और बचत को निवेश में लगाओ। भले ही कम सैलरी में बचत करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। और वो कैसे करना है, वही तरीके आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे इतनी कम सैलरी में आप अमीर बन सकते हैं। नंबर 1, निवेश करना शुरू करें आज से ही, चाहे रकम कितनी ही छोटी क्यों ना हो। छोटी छोटी रकम भी समय के साथ बहुत बड़ा रूप ले लेती है। एक तरीका है जैसे कि SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें अगर आप 500 रुपए भी हर महीने इन्वेस्ट करते हैं ना, तो एक समय के बाद ये बहुत अच्छी रकम बन जाती है। इसमें ना कंपाउंडिंग का जादू काम करता है। मुंबई के एक पर्सन है मिस्टर विजय कुमार, मैं पर्सनली उनको जानता हूँ। विजय ने 15 साल पहले 1000 रुपए की SIP शुरू करी थी और आज उनका पोर्टफोलियो 25 लाख से भी ज्यादा का है। हो सकता है कुछ लोगों को ये रकम भी बहुत छोटी सी लगती हो, पर ये केवल एक एग्जाम्पल है। पर जरा एक बार सोचिए, कितने लोग हैं अभी जो 30-40 की उम्र के हैं और उनके पास कोई सेविंग नहीं है, और बिना सेविंग के वो अपनी जिंदगी से बिल्कुल हारा हुआ महसूस करते हैं। अगर 20-25 साल की उम्र से उन्होंने ये 1000 रुपए वाली इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया होता तो आज उनके पास भी कम से कम 20 से 25 लाख की सेविंग होती। और इसमें कोई मुश्किल नहीं होती, ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। 1000 रुपए बचाना कौन सी बड़ी बात। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि वक्त अभी भी है। अगर आज से भी आप शुरू करते हैं, ये 1000 रुपए की SIP कर देते हैं या कोई और जो भी आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट लगता हो जिसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता हो, तो एक समय में आपको 10 से 15 साल के बाद, या हो सकता है उससे पहले ही, एक बहुत अच्छी सेविंग देके जाएगा ये। दोस्तों, जब जागो तभी सवेरा। निवेश का जादू है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ब्याज पर ब्याज मिलना। ये एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह काम करता है जो समय के साथ आपकी बचत को बढ़ाता चला जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा था। जो इसे समझता है वो इसे कमाता है और जो नहीं समझता वो इसे चुकाता है। राकेश झुनझुनवाला ने कंपाउंडिंग के जरिए ही शेयर बाजार से करोड़ों रुपए बनाए हैं। उन्होंने धैर्य और दीर्घकालिक निवेश का सही उदाहरण पेश किया है। कंपाउंडिंग से याद आया, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चेक कर लेना। चैनल जरूर सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा देना, ताकि मुझे मौका मिलता रहेगा, मैं रोज आपकी ग्रोथ को कंपाउंड करता रहूंगा। दूसरा नियम है खर्चों में कटौती करें। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, बाहर जाके खाना खाना, ये सब जो छोटे छोटे खर्चे हैं ना, ये आपकी पूरी बचत को खा जाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक हर भारतीय औसतन 2 से 3 हजार रुपए इन फालतू के सब्सक्रिप्शन में हर महीने खत्म कर देता है। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास कोई सेविंग्स नहीं है, वो 2-3 हजार रुपए उड़ा देते हैं हर महीने। और जिनके पास सेविंग है और जिनकी थोड़ी सी कमाई ज्यादा है, उनकी तो लिमिट ही नहीं है। बस अगर इन्हें आप कम कर देते हैं ना, तो भी आपके निवेश के लिए एक अच्छी रकम इकट्ठी हो जाएगी आपके पास। कभी कैलकुलेट करके देखना, इन फालतू खर्चों को सिर्फ रोक के अगर इन्हें आप निवेश कर देते हैं तो महीने दर महीने और साल में, फिर 5 साल में आपकी ये जो बची हुई राशि है कितनी हो जाएगी, कंपाउंड होके। और अगर ये आपने पहले कर लिया होता ना, तो आज शायद आपके पास वो सब कुछ होता
जो आपके सपनों में है। बात वही है दोस्तों, वक्त अभी भी है, आज से शुरू कर दीजिए। तीसरा नियम है स्मार्ट गोल्स सेट करें। आपका गोल बिल्कुल क्लियर, मेजरेबल और टाइम बाउंडेड होना चाहिए। जब तक आप कोई लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक आप ये पैसे बर्बाद करते रहेंगे। रिसर्च बताती है कि जो लोग अपने गोल्स को लिखते हैं ना, उनके अमीर बनने के चांसेस 42% ज्यादा हो जाते हैं। आज ही एक फाइनेंशियल प्लान बनाएं और उसे फॉलो करें। दिल्ली के एक मेरे दोस्त हैं मिस्टर संदीप। 10 साल पहले हम दोनों ने बैठ के एक फाइनेंशियल प्लान बनाया था कि 10 साल में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे, और आज उनके पास 1 करोड़ से कहीं ज्यादा रकम इकट्ठी हो चुकी है। ये हुआ कैसे? सिर्फ उस दिन की फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से। चौथा नियम है, जो आपने लोन ले रखे हैं जिन पे आप हाई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, सबसे पहले उन्हें खत्म करें। और याद रखें, फ्यूचर में कभी भी महंगे ब्याज वाला लोन नहीं लेना है। ये महंगे ब्याज वाले लोन जो होते हैं ना, ये आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को बहुत बर्बाद करके रख देते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और अगर उसकी मिनिमम पेमेंट की आदत आपने डाल रखी है तो उसे अभी बंद कर दीजिए। जो लोग भी ये मिनिमम पेमेंट वाली आदत डाल लेते हैं ना, आपको पता है जितना खर्चा करते हैं उससे 2 गुने से भी ज्यादा भरना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले अपने कर्जे को खत्म करें और वही बची हुई राशि को निवेश करना शुरू करें। मेरा एक फ्रेंड और है, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं पहले बहुत समझाया करता था उसे। उसकी बड़ी आदत थी हर खर्चे क्रेडिट कार्ड से करना, हर खर्चे क्रेडिट कार्ड से करना, और लास्ट में वही मिनिमम पेमेंट कर देना। बिल्कुल फ्रीडम के साथ घूमता था। 3-4 साल के बाद हालत ऐसी हो गई कि पूछो मत, फिर आके रोने लग गया। अब मैं क्या करूं? तब मैंने उसको बताया कि सब कुछ भूल जा, सबसे पहले अपने क्रेडिट कार्ड के लोन्स खत्म कर। उसने वही किया, लोन्स खत्म हो गए धीरे 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 करके, और आज वही जो लोन की ईएमआई भरता था क्रेडिट कार्ड के लिए, उसी को सेविंग में लगाना शुरू कर दिया। अब उसकी पूरी स्टेबल लाइफ बन चुकी। पांचवा नियम है, सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी इनकम को बढ़ाएं। अगर आप सैलरीड हैं तो उसके साथ में कोई साइड में काम करना शुरू करें, साइड हैसल शुरू करें। रिसर्च के मुताबिक भारत में कम से कम 30% सैलरीड लोग 10 से 50 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमाते हैं साइड में काम करके। और ये जो साइड इनकम होती है ना, ये बड़ी मीठी होती है। ये बहुत जल्दी आपको फाइनेंशियल ग्रोथ दिलाती है। एक वक्त था, मैं भी कुछ ऐसा ही था। मैंने भी यही साइड हसल शुरू किया था और अपनी पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटस को अच्छा बनाया। दोस्तों, अब आपसे एक सवाल है, क्या अब भी आप अपनी किस्मत को दोष देंगे या अपनी ग्रोथ की तरफ एक और कदम उठाएंगे? कमेंट में लिखें और अपना पहला कदम पक्का करें। मैंने पहले भी बताया दोस्तों, मेरी एक विश है कि एक ऐसी कम्युनिटी बने जिसमें हर इंसान अमीर हो। तो क्या आप बनेंगे मेरी उस कम्युनिटी का हिस्सा? अगर हाँ है तो कमेंट में लिखिए यस। वीडियो को लाइक करके अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर कर दो जिसे आप उस कम्युनिटी में शामिल करना चाहते हो। अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलूंगा फिर एक अमेजिंग वीडियो के साथ जिसका उद्देश्य सिर्फ एक होगा, आपकी ग्रोथ।